आज हमारे सामने है 2025 में भारत की कुछ सबसे अहम नियुक्तियों की एक लिस्ट। और ये सिर्फ कुछ नाम और पद नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये वो लोग हैं जो आने वाले साल में देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, इन सब की दिशा तय करेंगे। सही कहा। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन कहाँ नियुक्त हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का पैटर्न क्या है। हाँ, मतलब ये नियुक्तियां हमें क्या कहानी बता रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस जगह से जिसका असर हम सब पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था। और यहाँ पहला बड़ा नाम है 8वीं वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई। अच्छा, एक रिटायर्ड जज को वेतन आयोग का हेड बनाना, ये तो पहले भी होता रहा है, इसमें क्या खास है? देखिए, खास है उनका पिछला अनुभव। वेतन आयोग से ठीक पहले वो परिसीमन आयोग की अध्यक्ष थी। ओहो, जम्मू कश्मीर वाला, वो तो बहुत ही संवेदनशील मामला था। बिल्कुल। तो उन्हें यहाँ लाना ये दिखाता है कि सरकार इसे सिर्फ एक सैलरी बढ़ाने वाली एक्सरसाइज की तरह नहीं देख रही। ये एक बड़ा प्रशासनिक सुधार हो सकता है। समझ गई। अब बाजार की तरफ चलते हैं। सेबी के नए अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। हाँ, जो पहले विनिवेश का काम देखते थे, अब वो कुर्सी के दूसरी तरफ हैं। मतलब अब उन्हें बाजार को रेगुलेट करना है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? चुनौती होगी संतुलन बनाना। एक तरफ सरकारी एजेंडा, दूसरी तरफ बाजार की आजादी। उनकी असली परीक्षा तब होगी जब कोई बड़ा कॉर्पोरेट विवाद सामने आएगा। ठीक है। और टैक्स कलेक्शन के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में विवेक चतुर्वेदी। ये पद बहुत अहम है। जीएसटी को जमीन पर लागू करने वाली यही एजेंसी है। और जीएसटी में तो अब भी कई दिक्कतें हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो चतुर्वेदी के लिए सबसे बड़ा काम होगा प्रक्रिया को आसान बनाना, और साथ ही सरकार के लिए राजस्व भी बढ़ाना। बहुत मुश्किल काम है। चलिए अब अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर न्याय और शासन की बात करते हैं। सबसे बड़ा नाम है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत एक ऐसे समय में पद संभाल रहे हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच रिश्तों को लेकर काफी बहस है। उनके पुराने फैसलों से क्या कुछ अंदाजा लगता है? उन्हें पर्यावरण से जुड़े मामलों पर उनके सख्त रवैये के लिए जाना जाता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के मामले आएंगे तो उनका नजरिया क्या रहता है। न्याय के बाद जानकारी। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल, ये पद आरटीआई कानून का संरक्षक है। और आरटीआई यानी लोकतंत्र की ऑक्सीजन। गोयल एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, तो उन्हें सरकारी कामकाज की अच्छी समझ है। पर क्या एक पूर्व अधिकारी सरकार के खिलाफ सख्त फैसले ले पाएगा? यही तो असली सवाल है। उनका हर फैसला तय करेगा कि आरटीआई कानून कितना मजबूत रहता है। अब यहाँ लिस्ट में एक अजीब बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की जगह एक सवाल छोड़ा गया है। अभी कौन है, कमेंट में बताएं। खैर, आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर। रॉ के नए प्रमुख हैं पराग जैन। और ये नियुक्ति बहुत दिलचस्प है। पराग जैन साइबर और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो मतलब अब जासूसी का तरीका बदल रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, साइबर स्पेस में भी है। ये नियुक्ति दिखाती है कि भारत इन नए खतरों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। और सीमाओं की बात करें तो आईटीबीपी और बीएसएफ दोनों के महानिदेशक बने हैं आईपीएस प्रवीण कुमार। एक ही अधिकारी, दो फोर्स। ये बहुत असामान्य है। शायद सरकार एक इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रही है, मतलब सीमाओं को अलग अलग देखने के बजाय एक साथ देखना। इसके बाद है 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति। जब कोई बिल राज्यसभा में अटकता है जहां सरकार का बहुमत अक्सर कम होता है, तब उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सही है ना? एकदम। सदन कैसे चलेगा, किसे कितना समय मिलेगा, ये सब उनके हाथ में होता है। और अब एक ऐसी नियुक्ति जो शायद इस पूरी लिस्ट में सबसे ऐतिहासिक है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की समिति में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य अक्काई पद्मशाली। तो इन सभी नियुक्तियों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर यह है कि एक तरफ अनुभव और निरंतरता को प्राथमिकता दी गई है, जैसे सेबी में। दूसरी तरफ रॉ में पराग जैन या वेतन आयोग में जस्टिस देसाई जैसे नाम बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। और इन सब के बीच अक्काई पद्मशाली की नियुक्ति एक सामाजिक बदलाव की लहर है। बिल्कुल। तो ये लिस्ट 2025 में भारत की प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का एक आईना है। आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये उन संस्थाओं का चेहरा है जो हमारे देश की दिशा तय करती हैं।